Hi everyone, a very good morning. Welcome back to my channel रुचि सपैया and welcome to another vlog of mine. आज की शुरुआत हो रही है धूप सेकने से. As you guys know, in my previous vlog I told you कि मुझे विटामिन डी की कमी हो गई है. तो अब ये मेरी मॉर्निंग रूटीन में शामिल हो गया कि मैं धूप सेकती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ऐसे नहा धो के. आज कुछ चीज़ें होने वाली है तो मुझे लगा कि मैं शूट कर लेती हूँ. तो बात कुछ ऐसी है कि इस मंथ मतलब जो नेक्स्ट मंथ अभी दिसंबर आने वाला है तो उसमें मेरा मेस है. आई एम गोइंग टू बी द मेस मैनेजर ऑफ गिरिगंगा हॉस्टल. So another event that is going to happen today is international conference which is going to be organized by Department of Commerce Himachal Pradesh University. सो आई वॉज टेलिंग यू गाइज अबाउट द मैथ्स सिनेरियो. तो ऐसा होता है कि हर मंथ जो है वो बच्चों में से मतलब मैथ्स मैनेजर्स बनाए जाते हैं. बट इस पर्टिकुलर हॉस्टल में जो है वो स्कॉलर्स भी रहते हैं और मास्टर्स के बच्चे भी रहते हैं. तो ऐसे मतलब सबको ही मैथ्स लेनी ही पड़ती है. और अगर कोई विलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो फिर सबको लेनी ही पड़ती है. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने मास्टर्स में 2 बार मैथ्स ली थी और अपनी फ्रेंड के साथ ली थी तो वो काफ़ी स्पेशल था. तो इस बार मैथ्स लेने वाले मैं और नलिनी मैम. और आज ऐसा होता है जो लास्ट डे होता है आपका, मतलब उनका जो प्रीवियस मैनेजर्स होंगे वो लास्ट मंथ के लास्ट डे में हमको इन्वेंट्रीज देंगे जो भी बची हुई चीज़ें और अगर पैसे वैसे बचे हुए हैं तो मतलब ऐसी चीज़ें, और हम वो राइट डाउन करके फिर हम आज राशन वगैरह लेकर के आएंगे. वैसे यूजुअली हम मतलब नेक्स्ट डे परचेज़ करते हैं बट क्योंकि सामान बहुत कम बचा तो हमको आज ही सब कुछ करना है. और क्योंकि नलिनी मैम को इन चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस है नहीं तो फिर ऊपर से मेरी कॉन्फ्रेंस है बट आई हैव टू बी देयर फॉर हर. तो बीच में जो 1 घंटे का ब्रेक होने वाला है जो लंच ब्रेक है बेसिकली, उसमें मुझे मैम के साथ जाना पड़ेगा जिसमें हम राशन वगैरह के लिए ऑर्डर देंगे बालूगंज में. सो या दैट इज़ ऑल दैट आई एम गोइंग टू शो यू गाइज इन द व्लॉग. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई. लास्ट मिनट तक इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मैं बहुत ही मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ. मैं लास्ट तक वेट करती रहती हूँ कि हाँ ठीक है देख लेंगे. तो मैं भी कुछ प्रेजेंट करने वाली हूँ. मीट यू आफ्टर गेटिंग रेडी. तो लुक्स लाइक मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है. जो मैंने प्रोजेक्ट नहीं जो मैंने प्रेजेंटेशन सोची थी ना वो वर्ड की फॉर्म में थी. और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक एक्सपर्ट आया और उन्होंने बोला तुमने प्रेजेंट करना ना ये, तो प्रेजेंटेशन में तो वो था नहीं. तो अब हमारे एक्सपर्ट काम कर रहे हैं. वो मेरा पूरा खलारा दिख रहा है पीछे. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट रेडी. और मेरे को वैसे 10 बजे वहाँ पहुँचना था बट हमेशा की तरह मैं लेट हूँ और थोड़ा सा रेडी होके फिर मैं रेडी होके बोलती लड़की रेडी हो गई है. अब मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था. मैंने उनको पूछा कि अभी क्या चल रहा है. तो अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे 10:30 से प्रोग्राम स्टार्ट होना था बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा. मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ. आई होप मैं 10 मिनट में डिपार्टमेंट पहुँच जाऊँ. तो भागती हूँ फटाफट से. मैं दिखाऊँगी मैंने क्या पहना थोड़ी देर बाद. पहुँच गई हूँ डिपार्टमेंट. अब ऊपर जाकर अपनी फ्रेंड को देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ. मैंने हमेशा की स्टुपिडिटी क्यों करती हूँ. मैं अम्बेडकर भवन में आ गई हूँ और मैं 2-3 फ्लोर्स देख चुकी हूँ. दोनों साइड कहीं पे भी कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं है. गॉड अब ढूंढती हूँ मैं. तो कलोली हो गई है कि कॉन्फ्रेंस है लॉ डिपार्टमेंट पे और मैं पहुँची थी कॉमर्स डिपार्टमेंट में उधर. तो अब मैं लॉ डिपार्टमेंट जा रही हूँ पर नज़दीक ही है तो पहुँच चुकी हूँ. यही है. और मेरे को मेरे लिस्ट में नाम भी नहीं था तो देखती हूँ अब कि मुझे वो भी एंटर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सेल में. सो या आई एम हियर. खान, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जिनके जीवन का फलसफा है कि वही हकदार है किनारों की. From different bodies. So with these words, I again welcome all of you. And interdisciplinary approaches are shaping the future of research. So one of the most transformative trends in this research today is the increasing availability and use of large-scale science. Studies on the impact of have helped this career targeted masters. Yes. Not the nature presentation. In that subject we used to read one research scholar. Hello. सीने आ गए. ये घर में अंदर है, मैं जंगल में, फिर ये कहाँ से देखी इसने? मैं
अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। अभी उनकी सेवा करूंगी, उनका जो पानी दूध जो खाना है वो दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपकी सेवा में हाजिर होंगी। तो माता डिवाइन मदर एक बात तो बता दें कि आपको पता कैसे लगा? अभी टी ब्रेक हुआ है और मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे अलीशा, ये इनका डिपार्टमेंट है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब हम फोटोज लेंगे। तो कॉन्फ्रेंस का जो स्टार्टिंग फेज था वो हो चुका है। अब हम लोगों को किट वगैरह सब कुछ मिल गई थी, तो अब हम जा रहे हैं अपने वेन्यू की तरफ। Agreeableness is positively associated with careers, characterized by beautiful instability and sensitivity to stress. The nutrition and the minerals part. That's why the introduction of functional food. तो स्काई लंच हो चुका है। अब हम मेस का ऑर्डर देने के लिए, राशन के लिए हम बालूगंज जाएंगे। हम बालूगंज में राशन की शॉप में पहुंच चुके हैं और ये अंकल बिल बना रहे हैं और ये है शॉप। क्या दिखा रहे हो? मुझे भी देखना। नहीं देखना मुझे देखना ही नहीं। देखो कितना अच्छा सनसेट हो रहा है पीछे और लड़कियां पढ़ रही है। जाओ भाई जाओ। तो मैं कॉन्फ्रेंस के वैलिडिटी सेशन के लिए गई नहीं और मैं आ गई थी हॉस्टल। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के यहाँ बैठती हूँ, तो मैं उनके हॉस्टल गई थी और अब मैं फाइनली अपने हॉस्टल पहुँच रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सोचा था कि शाम को आके कपड़े धोऊंगी, लुक्स लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल टुडे, तो कल करेंगे भी काम। हमारा राशन फाइनली पहुंच चुका है। यहाँ से भैया वगैरह ढो रहे हैं। रास्ता ख़राब था बट समहाउ पहुंच गई है गाड़ी। ये हमारे हॉस्टल के लिए रास्ता है। तो अभी हुआ क्या, मैं बस रूम पे पहुंची थी। मैं चेंज कर ही रही थी कि उतने में जो बालूगंज में जो राशन वाले शॉप के अंकल हैं उनका फ़ोन आता है कि आपके हॉस्टल के पास पहुंच चुके हैं लेबर सामान लेके, और वहाँ पे मेस का जो लॉक दरवाज़ा है वो लॉक्ड है और फिर अंकल वगैरह कोई भी नहीं है। और अब बंदर दिखाती हूँ मैं आपको, यहीं पे वेट कर रहा है वो, कब वो खाना खा लेगा हमारा। देखो ये इंतज़ार कर रहा है कभी अटैक करेगा। इस लड़की की हरकतें देखो, हाथ क्या गिरती पड़ती फूकती जलती रहती। इस लड़की की हमेशा की हरकतें, आज उंगली जला दी है इसने। औरत हमेशा बकवास करती रहती है। तो कुछ ऐसा रहा मेरा कल का दिन। आज नेक्स्ट डे है और आजकल कुछ ऐसे हैपनिंग हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे लो फील कर रही थी। पर अब मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि वो इतनी बड़ी कुछ चीज़ तो है नहीं। तो फिर मैं कल से ट्राई करूँगी कि अब मैं रेगुलरली यूनिवर्सिटी जाऊँ, और क्योंकि अब मेस का भी काम है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं हर टाइम रूम पर नहीं रह सकती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप मैं अगली बार कुछ नया और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइबर इतने नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ मतलब ठीक है, इट्स गोइंग गुड एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। Please don't forget to like, share and comment on my videos, and you can drop your suggestions there. We'll meet you in the next vlog. Bye bye.